बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर के मदरसे के अंदर जो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान नामी शख्स की एक तालिब इल्म की साथ ज़्यादती का जो वाक़या है वो आजकल इंतहाई मशहूर हुआ है और हर जो शख्स है वो उस वाक़े के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहा है। तो उस हवाले से लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के तबसराजात हैं कि जिनके हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। नंबर एक तो उलमाए कराम ने उसके इस फ़ेल के हवाले से क्या कहा है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि वो जो वाक़या है या वीडियोस वायरल हुई हैं, ये मैं यकीन के साथ नहीं कहता कि सच है या झूठ है, वल्लाहु आलम सच है या झूठ है। तो बहरहाल उलमाए कराम ने उस हवाले से ये मुतालबा किया है कि इसकी तहकीक करवाई जाए और अगर ये वाक़या हकीकत पे मबनी है तो इसके हवाले से ये है कि जो इस्लामी और शरई सज़ा बनती है उस मुफ्ती की, उसको वही सज़ा दी जाए। हम उस सज़ा का मुतालबा करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि वो मौलवी था उसको छोड़ दिया जाए, वो मदरसे का था उसको माफ़ कर दिया जाए, ये इस हवाले से हम हरगिज़ नहीं कहते। जबकि उसके मुखालिफ में एक लिबरल तबका है, एक सेकुलर तबका है जो हर वक्त हर सानहे पे खामोश रहता है। मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर एक लड़की के साथ ज़्यादती होती है और इज्तिमाई ज़्यादती के बाद उस लड़की को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन लिबरल खामोश रहता है। कसूर के अंदर बच्चों के साथ बदफेली के वाक़यात होते हैं सैकड़ों की तादाद में, लेकिन लिबरल खामोश रहता है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको जिनसी हिरासमेंट का निशाना बनाया जाता है, लिबरल खामोश रहता है। उसकी मिसाल आप देख लें कि 2020 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं जिनसी हिरासमेंट की, तो वो तकरीबन 17,000 लड़कियों की तरफ से, फीमेल जो बच्चियां होती हैं उनकी तरफ से 17,000 कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं कि जिसमें उनके टीचर्स जो हैं उनको हिरास करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इस्लामाबाद की बात हो रही है। और आप देखें कि वहाँ पे कोई ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, स्कूल को बंद कर दिया जाए, कॉलेज को बंद कर दिया जाए, या फिर इनकी निगरानी की जाए, इनके निज़ाम को सख्त किया जाए, या इस हवाले से कोई भी शख्स कुछ भी नहीं कहता। आइए ज़रा लिबरल की आपको सोच सुनवाते हैं। समा टीवी का एक एंकर है जो इस हवाले से क्या कहता है, ज़रा आप समाअत फरमाएं। मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा सके जिससे पाबंद किया जा सके मदारिस को कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाएं और मॉनिटर भी करवाएं, ताकि इस तरह बच्चों का इस्तेहसाल, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन जहां जहां होता है वहां इस्तेहसाल ना हो सके। मदारिस को रजिस्टर करवाया जाए और मॉनिटर करवाया जाए। और वो शख्स ये भी कहता है कि ताकि ये जिनसी हिरासमेंट जो है, ये इस तरह के जो वाक़यात हैं ये पेश ना आए। मैं हल्फिया कहता हूँ, आप इस शख्स का कोई भी प्रोग्राम निकाल लें, जाएं आप इसकी तहकीक करें, कभी भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कभी भी इसने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया होगा। इसने इस तरह का वाज़ेह तौर पे कोई भी प्रोग्राम नहीं किया होगा। अब आइए इसकी दूसरी बात के ऊपर, मदारिस जो हैं रजिस्ट्रेशन करवाएं और मॉनिटर, मदारिस को हुकूमत मॉनिटर करे। और ये भी कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि हर जगह पे अगर चाहिए ये इस तरह के फेल नहीं होते, बुराइयाँ नहीं होती, लेकिन जहाँ पे होती हैं वहाँ पे ये किया जाए। यानी कि ये शख्स ये कहना चाहता है कि कई एक मदारिस ऐसे हैं जहाँ पे ये एक बाकायदा तौर पे ये काम होता है। ये जिनसी ज़्यादती जो है, ये बदफेली बच्चों के साथ एक मुस्तकिल तौर पे एक अमल है वहाँ पे जो किया जा रहा है। ये तासुर देने की कोशिश करता है। मैं वही बात करूँगा कि मदारिस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कमोबेश 9,000 या 10,000 मदारिस हैं। अब इन 10,000 मदारिस में से अगर कोई एक ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि उलमा भी इंसान हैं, तुलबा भी इंसान हैं, ये जो दीनी तबका है ये इंसान है, जिस तरह दुनियावी तबका इंसान है उसी तरह दीनी तबका भी इंसान है। ये भी शैतान के शिकंजे में आ सकते हैं, इनसे भी बुराई हो सकती है, लेकिन इनकी जो बुराई का मियार है
और उनकी बुराई का जो मेयार है वो अलहदा है। 10,000 मदारस के अंदर आप देखें कि चंद एक वाक़यात कभी कभी सुनने को मिलते हैं, कभी कभी कोई एक वाक़या सुनने को मिलता है 10,000 मदारस के अंदर। लेकिन उसके बरखिलाफ़ आप किसी भी एक स्कूल, कोई भी स्कूल है, हाई स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी, एक उसके इस तरह के वाक़यात सुनने को साल के अंदर, एक साल के अंदर सैकड़ों वाक़यात सुनने को मिलते हैं। आप जाएं और तहकीक करें। लेकिन ये लोग उनको ना तो रजिस्टर करवाने की बात करते हैं, ना ही मॉनिटर करवाने की बात करते हैं, और ना ही उनके हवाले से कभी ये बयानबाजी करते हैं कि उनको बंद कर दिया जाए, यहाँ पे बुराई हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि मदारस के अंदर जो इस तरह के वाक़यात हैं वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बहुत कम है, बहुत कम है। आप 1% लगा सकते हैं, और जबकि इसके मुकाबले में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कम से कम अगर एहतियाती तौर पे अंदाज़ा लगाए तो 90%। तो जहाँ पे 90% इस तरह के काम हो रहे हैं, वहाँ पे ये लोग इस तरह की बातें नहीं करते कि कॉलेज को बंद कर दिए जाए, स्कूल को बंद कर दिए जाए, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिए जाए, और साथ में ये भी नहीं कहते कि ये दुनियादार तबका जो है ये बुरा है। जबकि अगर दीनी तबके की तरफ से इस तरह का कोई वाक़या आ जाए तो फिर पूरा दीनी तबका जो है वो बुरा हो जाता है। मदारस बुरे, मसाजिद बुरे, उलमा बुरे, दाढ़ियाँ बुरी, दाढ़ियों को तानो तशनीह करते हैं, पगड़ियों को, हत्ता के शायर इस्लाम जितने भी हैं सब इनके निशाने के ऊपर होते हैं, और ये अपनी जहालत की बुनियाद पर नाम निहाद मुसलमान इस्लाम का नुकसान कर रहे होते हैं। हालांकि इसका सही तरीक़ाकार नहीं है। हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं, जो दीनी तबका है, हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि इसकी जो सज़ा है वो सबको बराबर तरीके से मिलनी चाहिए। सही तरीका क्या है? जो इस्लामी और शरई सज़ा बनती है, चाहे कोई मौलवी है, चाहे किसी मदरसे का है, चाहे दुनियादार है, चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला है, उसको ये इस काम करने पर शरई जो सज़ा बनती है उसको वो सज़ा यकीनी तौर पे होनी चाहिए। लेकिन जब यही काम दुनियादार तबका करता है और उलमा शरई सज़ा का मुतालबा करते हैं, तो ये लिबरल फिर मैदान में आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तो इस्लाम कैसा मज़हब है, ये जुल्म और ज़्यादती का है, ये रजम का कहता है, ये कोड़ों का कहता है, इस्लाम कैसा मज़हब है, ये इस्लाम कत्ल के बदले में कत्ल कहता है, ये तो जुल्म और ज़्यादती है, हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। लेकिन जब किसी आलिम दीन, किसी दीनी तबके की तरफ से इस तरह का वाक़या पेश आता है, तो ये पूरे दीनी तबके को, पूरे मुसलमानों को और शायर इस्लाम को निशाने पे ले लेते हैं और बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल बात करने का जो मकसद है वो यही है कि मदारस को निशाना ना बनाया जाए। अगर कहीं पे कोई इस तरह का वाक़या आता है, कोई मुफ्ती है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई तालिब है, कोई दुनियादार है, कोई किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला है, तो हम हर एक के लिए शरई सज़ा का मुतालबा करते हैं, और हम करार वाक़ई सज़ा का मुतालबा करते हैं कि जो जिसका वो मुस्तहिक है वो सज़ा उसको यकीनी तौर पर मिलनी चाहिए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को समझ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।